फजर शेर का इस हाथ ख्याल रखती है कि वो जिंदगी की तरह रिकवर होना शुरू हो जाता है और आखिरकार कुछ वीक गुजरने के बाद शेर मुकम्मल तौर पर रिकवर होकर जिंदगी की तरफ वापस आ जाता है। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि शेर फजर को प्रपोज भी कर देता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। फजर कहती है कि ऐसा कैसे मुमकिन है, ये तुम भी जानते हो कि तुम्हारे घर वाले भी हमारे दुश्मन है, हमारे घर वाले आप सब घर वालों के दुश्मन हैं, इसलिए हम दोनों कैसे शादी कर सकते हैं। और तुम्हारी वालदा वो कभी भी राजी नहीं होंगी क्योंकि वो मुझसे नफरत करती हैं। शेर कहता है कि उनकी नफरत जल्द मोहब्बत में बदल जाएगी जब मैं उनसे तुम्हारा तारुफ करवाऊंगा। शायद तुम्हारा तारुफ उनके सामने गलत कराया गया। उन्हें ऐसा लगता था कि दुश्मन की बेटी दुश्मन की तरह ही रिएक्ट करेगी, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि तुम उनकी बेटी होकर भी ज़र्फ का मुजाहरा करोगी और मुझे नई जिंदगी दिलाओगी। आगे जाकर आपको दिखाया जाएगा कि फजर और शेर शादी करने का फैसला कर लेते हैं। या तो ये दोनों निकाह कर लेंगे या उसके बाद अपने घर वापस आते हैं, जहाँ पर वो अपने बाबा से कहती है कि बाबा आप लोग भी हमें एक्सेप्ट कर लें। लेकिन उसका बाप कहता है कि यहाँ पर आई हो तुम, यानी तुम लोगों ने निकाह भी कर लिया, हमसे इजाजत भी नहीं ली। वो कहती है कि बाबा आप कहाँ राजी होने वाले थे। वो जानती है कि उसके बाप ने तो ये कहा था कि वो शेर को जहाँ से मार डाले तो वो शादी के लिए कहाँ राजी होते, इसीलिए ही उसके बाबा उसे धक्के देकर घर से निकाल देते हैं। जैसा कि आपको दिखाया जाता है कि फजर शेर के कंधे से जाकर टकराती है। शेर कहता है कि आप लोगों को आपकी बेटी की सच्चाई नजर नहीं आती कि ये किस कदर आला ज़र्फ के मालिक है। इसने दुश्मन की बेटी होकर मेरा ख्याल रखा और मुझे नई जिंदगी दी। आप लोग तो ये चीज सोच भी नहीं सकते, हम सिर्फ आप लोगों से इजाजत लेना चाहते हैं। लेकिन उसका बाप साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि जरताज बेगम ने जो आग लगा दी है शेर के बाबा के दिल में, फजर और शेर के लिए अब वो बुझ नहीं सकती और इसे बुझने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि जरताज बेगम ही तो उसे बढ़ावा देती रही कि शेर को जहाँ से मार डालो, तुम जमीन हार चुके हो और तुम कभी सर उठाकर जी नहीं सकोगे। ये सारे वो अल्फाज थे जिसकी वजह से फजर के बाबा शेर को मारना चाहते थे। इधर चचा और फहद जब उन लोगों का सामना शेर से होगा वो दंग रह जाएंगे। यहाँ तक कि फहद एक बार फिर बदतमीजी करने की कोशिश करता है। शेर उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ मारेगा और वहाँ पर फजर उसे रोकेगी। वो उसे कहेगी कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि जब तक हमारे पास सबूत नहीं आ जाते हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि ये तुम्हें जहाँ से मार डाले। तो तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे सहारे के बगैर सारी जिंदगी गुजार दे। तुम्हारे बाबा को जानबूझकर एक एक्सीडेंट के जरिए मरवा दिया गया ताकि किसी को भी मालूम ना हो सके कि ये एक मर्डर था और लोगों को ये लगे कि ये तो एक्सीडेंट हुआ है। अब इधर डॉक्टर रंगूनवाला, डॉक्टर तहा और चचा वो सब डरे हुए होते हैं क्योंकि इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है और ऐसा हो नहीं सकता कि डॉक्टर फजर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना करे। उसका चचा कहता है कि ये सबूत दिया है तुमने, शेर ठीक होकर हमारे घर वापस आ चुका है और तुम लोगों ने इतनी बड़ी रकम भी हमसे ले ली है। रंगूनवाला डॉक्टर कहता है कि तुम अपनी भी खैर मनाओ, हम जेल में जाएंगे तो तुम्हारा नाम भी जरूर आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि हम अकेले जाएं।